और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एसएसबी और डीआरआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। भारी मात्रा में कद्दू के बीज जब्त किए गए। कद्दू के 11,550 किलो बीज जब्त किए गए। लाखों के बीज के साथ 2 गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें करीब 37 लाख के अवैध बीज जब्त किए गए हैं। तो नेपाल से बाइक से लाते थे ये अवैध बीज और घोड़ासन के बसवरिया में जमा करते थे। ट्रक पर लाद करके बेचने की इन्हें तैयारी थी। दूसरे राज्य में भेजने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई। एसएसबी और डीआरआई की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां भारी मात्रा में कद्दू के बीज को जब्त किया गया है। 11,550 किलो बीज को जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीबन 37 लाख बताई जा रही है। और आपको बता दें 37 लाख के अवैध बीज को जब्त कर लिया गया है। नेपाल से बाइक से ये लोग अवैध बीज लाते थे और जमा करते थे। ट्रक पर लादकर इन्हें भेजने की तैयारी थी, दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। एसएसबी और डीआरआई की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां एनएचएआई की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन दिखा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला। बिहारी बिघा टोल प्लाजा के पास एनएचएआई ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को ध्वस्त किया। इस दौरान भारी संख्या में सैप के जवान तैनात रहे। कार्रवाई से पहले अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था और उसके बाद कार्रवाई की गई। एनएचएआई का आरओडब्ल्यू है ना, उसके अंतर्गत जितने भी ये लोग बनाए गए हैं ना, अधिकृत जो भी होटल ढाबे या जो भी बनाया गया है, उसको हमारे पीटी साहब ने आदेश करवाया है एसडीएम मैम से, जो कि 18 और 19 तारीख रखा गया था, निर्धारित किया गया था। इसके बाबत 27 को इसका नोटिस भी जारी किया गया था, जो आज संपूर्ण किया जा रहा है उस मामले में पंडारक थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इसी बीच देखिए जमशेदपुर से भी खबर आ रही है, जहां सरयू राय और बन्ना गुप्ता के समर्थक भिड़ गए हैं। दोनों के समर्थकों के बीच विवाद हुआ। हिंदू नव वर्ष यात्रा के बीच ये हंगामा हुआ। आपको बता दें कि घटना स्थल पर सरयू राय, बन्ना गुप्ता मौजूद थे। दोनों समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस बल ने मामले को शांत करवाया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। उलीडीह थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां सरयू राय और बन्ना गुप्ता के समर्थक भिड़ गए हैं। दोनों के समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ है। हिंदू नव वर्ष यात्रा के बीच ये विवाद हुआ। इसी को लेकर के ये हंगामा शुरू हुआ। घटना पर सरयू राय, बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। दोनों के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा किया गया। हालांकि मामले को देखते हुए पुलिस बल वहां पर जो मौजूद थी, उन्होंने लोगों को शांत करवाया। खबर समस्तीपुर से है, जहां जिले के खानपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां गांव की एक शादीशुदा 2 बच्चे की मां को गांव के ही एक युवक से प्यार हुआ, जिसके बाद पंचायत में महिला के पति ने प्रेमी से शादी करवा दी। इस शादी में महिला के पति ने भी हामी भरी। दोनों में देवर भाभी का रिश्ता था। मिली जानकारी के मुताबिक महिला और युवक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसकी भनक महिला के पति को जब लगी तो उसने पंचायत बैठाया और प्रेमी के साथ महिला की शादी करवा दी। इस फैसले के बाद गांव में तनाव बढ़ गया है और युवक से नाराज पड़ोसियों ने प्रेमी दूल्हे को जमकर पीटा, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 को गंभीर चोटें आई हैं। हमसे एक छोटा मेरा भाई है, जो मेरे गांव की एक भाभी है, उनसे उसका प्रेम प्रसंग चलता था। कितने महीने से? 2-3 महीने से चलता था। तो उसके बाद उसको पंचायत किया गया तो दोनों को शादी करा दिया गया। और वो बच्चा जो था ना, वो लेडीज़ का 2 बच्चा था। वो बच्चा जो था वो लेडीज़ का हस्बैंड रख लिए, वो बच्चा रख लिया। उसके बाद ये दोनों को शादी करा दिया पंचायत में। हमारे 5 भाई बहन और माँ को मारा है। नवादा से बड़ी खबर आ रही है। अज्ञात बस ने जवान को कुचल दिया है। बीएमपी जवान की मौके पर मौत हो गई। बीएमपी जवान मोती कुमार की मौत हुई है। जवान का बेटा गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि बस का अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। कौआकोल में पावर हाउस के पास ये घटना हुई। चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए जवान जा रहा था और इस दौरान ये घटना हो गई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर नवादा से बता रहे हैं। अज्ञात बस ने जवान को कुचल दिया। बीएमपी जवान की मौके पर मौत हो गई है। आपको बता दें कि उनका जो बेटा है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बस का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कौआकोल में पावर हाउस के पास की यह घटना है। चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए जवान जा रहे थे। डुमराव में भी थे और ये अपने फैमिली के श्राद्ध क्रम में आज 10वीं था, वो आ ही रहे थे ड्यूटी से। और रोज से थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद
पावर हाउस है, उसके बाद से पूरा मोड़ है, वहीं पे इनका एक्सीडेंट हुआ अज्ञात बस के द्वारा। गांव हर्षितपुर है। अच्छा, जख्मी भी कोई है? हाँ, जख्मी है, उनका एक लड़का जख्मी है, बड़ा लड़का जयकिश कुमार नाम है, 17 वर्ष का है। किनके श्राद्ध में आ रहे थे ये? वो अपने एक फैमिली में चचेरे चचा। पटना से खबर सामने आ रही है, जहां अटल पथ पर 4 पहिया वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। दरअसल 4 पहिया वाहन का टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए हादसे की शिकार हो गई। सवार व्यक्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाद में यातायात थाने की पुलिस पहुंची और गाड़ी को सुरक्षित निकाला। इसी बीच देखिए खबर नालंदा से आ रही है, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र के कुसुक गांव के पास बड़ा हादसा टल गया है। बताया जा रहा है कि एक घर में अनियंत्रित होकर के बस घुस गई और जहां पर 2 मवेशी जख्मी भी हो गए। वहीं बस पर सवार यात्री मामूली रूप से चोटिल हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुई जब देर रात शाम बस बिहार शरीफ से राजगीर की तरफ जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर के एक घर में घुस गई। हालांकि घर में कोई मौजूद नहीं था और इस कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बगल में इतना स्पीड में कुल लापरवाह है बस वाला कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। अगर ये पोल में नहीं टकराता तो ये महादलित का एगो घर है, मुसहर जाति का, ये कुल्ले के मार देता। ये बगल वाला लोग क्या करेगा, मजबूरी है, गरीब आदमी है, रोड पर बैठल रहता है। ये तो भगवान का शुक्रिया है कि एक व्यक्ति नहीं था। नवादा से बड़ी खबर, जहां डंपर और स्कॉर्पियो की टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत हुई है, स्कॉर्पियो सवार 4 लोग जख्मी हुए हैं। घायल में 2 बच्चे भी शामिल हैं। नवादा पटना NH 20 की घटना है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर नवादा से, जहां डंपर और स्कॉर्पियो की टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत हुई है, स्कॉर्पियो सवार 4 लोग जख्मी है। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। गोपालगंज से खबर है, जहां ऑर्केस्ट्रा में जबरन काम कराई जा रही है एक बालिग समेत 10 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। आपको बता दें कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा, दुबैली, लक्ष्मीगंज और रेवती तीर्थ गांव में छापेमारी की गई, जहां बिहार के CID और इसके साथ ही ADG डॉक्टर अमित कुमार जैन के निर्देश पर गठित पुलिस टीम और एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन नारायणी सेवा दल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम कर रही बिहार के जहानाबाद की रहने वाली एक, सिवान की 2 और वेस्ट बंगाल की 5, यूपी की 1, छत्तीसगढ़ की 1 नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया है। रामगढ़ के पतरातू के भगत सिंह चौक के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पति पत्नी आपस में अचानक मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि पहली पत्नी पति की दूसरी शादी से नाखुश है, जिस वजह से वह अचानक भगत सिंह चौक के पास पहुंची और पति को देखते ही मारपीट करने लगी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दोनों को छुड़ाकर अलग कराया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर अब आरा से है, जहां 11वीं के इंटरनल एग्जाम में अधिक शुल्क लेने के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। बताया जा रहा है कि 11वीं की परीक्षा चल रही थी और इस दौरान धनुपारा स्थित जयप्रकाश कॉलेज में भी छात्रों की परीक्षा निर्धारित की गई थी, लेकिन वहां पे ज्यादा शुल्क लेने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप यह है कि पैसा नहीं देने पर उन्हें फॉर्म नहीं भरने देने की धमकी दी जा रही है। शिकायत पर कॉलेज प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच का निर्देश देते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मतलब इस मामले में? किस मामला यह है कि हम लोग से परीक्षा शुल्क ले रहे हैं लोग, कहीं पर भी नहीं लग रहा है परीक्षा शुल्क। यहाँ पर 1700 परीक्षा शुल्क लग रहा है, 1700 रुपया। प्रावधान क्या है? BSED के पोर्टल पे क्या प्रावधान? कुछ नहीं दिखा रहा है, वहाँ पर 500-600 दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पर अवैध अपने तरीके से ही लोग ले रहा है। जुड़ी हुई जितनी भी शिकायतें हैं, हमने कहा कि उसका बिंदुवार आप जांच कर लीजिए और जांच करने के बाद उसको हमें प्रतिनिधित्व कीजिए। प्रिंसिपल से भी हमारी बात हुई है। हमने ये कहा है कि छात्रों को जो भी डिमांड है, जो बातें वो कह रहे हैं, तो नियमों के आलोक में कह रहे हैं, तो आपको अक्षरशः उसको तत्काल मान लेनी होगी।
राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होने का नाम नहीं ले रहा है। मोतिहारी का संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसका विवादों से गहरा नाता रहा है, वहां पर अभी भी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के आरडीडी अधिकारी ने अपनी नाराजगी जताई। महिलाओं के लिए न तो स्ट्रेचर की व्यवस्था है और न ही साफ सफाई का इंतजाम। और बहुत सब कंप्लेन बीच में आ गई, प्रभारी बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, ऑफिस नहीं काम कर रहा है, जबकि हम देखने से लगा कि हमारा ये बहुत अच्छा पीएससी है, कंडीशन भी यहाँ ठीक है, सब लोग कार्यरत हैं, लेकिन वो ऑफिशियल अड़चन के चलते कुछ परेशानियाँ हो रही थी, हमने सॉल्व कर दिया। मैंने प्रभारी बदल दिया है। शिवसेना साहब ने जो आदेश लिखा है, प्रभारी बनाया है, मैंने उसको मान लिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां ईशान किशन बने हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर क्रिकेट जगत से बता रहे हैं, जहां T20 वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन का उनको इनाम दिया गया है। आपको बता दें कि ईशान किशन के कप्तान बनने के बाद झारखंड में उत्साह का माहौल है। झारखंड रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं ईशान किशन। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, क्रिकेट जगत से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां ईशान किशन बने हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में उनका बेहतर प्रदर्शन रहा और उसके बाद उन्हें ये इनाम भी दिया गया है। तो नियमित कप्तान पैट कमिंग्स के चोट के कारण उनको चोट लग गई थी, इसके कारण ईशान को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राज्य से बता रहे हैं, जहां ईशान किशन बने हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान। T20 वर्ल्ड कप में उनका बेहतर प्रदर्शन रहा, जिसकी वजह से उन्हें ये इनाम दिया गया है, उन्हें कप्तान बनाया गया है। ईशान किशन के कप्तान बनने के बाद झारखंड में खासतौर पर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने जहां सत्र को सफल बताया, वहीं राज्य के विकास को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के 23 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की दिशा में सरकार काम कर रही है। साथ ही राज्य के समग्र विकास के लिए 2050 तक का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अभी बहुत चीज आपको दिखेगा। अभी तो हम लोगों ने पहले बताया कि हम लोग 2020-50 का एक रोड मैप बना रहे हैं। ये आने वाले समय में हम लोग किस तरीके से तो एक प्लान होना चाहिए, प्लान के आधार पर काम करता है उस हिसाब से। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है। देखिए, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस सत्र को बेहद सार्थक बताया है। उन्होंने कहा कि यह सत्र शांतिपूर्ण और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुआ है और जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। का हो चाहे विपक्ष का हो, सभा संचालन करने के क्रम में अपना जो भूमिका निर्वाहन किए, वह अहम भूमिका निर्वाहन किए और निर्बाध गति से बिना किसी व्यवधान के ये विधानसभा संचालन हुआ। और मैं समझता हूँ इस विधानसभा में पक्ष के तरफ से जो विषय आया इस राज्य के बेहतरी के लिए, और इसमें कम बेसी का जो शंका हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं, प्रतिपक्ष के माननीय तमाम सदस्यों को बीच में था, उन्होंने भी उनके दिमाग में भी जो शंका था, उस शंका को भी सदन के अंदर में रखने का काम किया और पक्ष और विपक्ष दोनों के, विपक्ष के सुझाव और पक्ष के निर्णय, ये जो सम्मिलित रूप से जो काम किया, ये निश्चित रूप से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आने वाला समय में एक मील के पत्थर की तरह साबित होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री ने इस सत्र को बीते 15 सालों में सबसे बेहतर और शांतिपूर्ण सत्र बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में उनका तीसरा कार्यकाल है और बिहार विधानसभा में भी 3 बार रहने के बावजूद इतना बेहतर और शांतिपूर्ण सत्र उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। टर्म, बाकी बिहार विधानसभा में 3 टर्म वहां थे। 3 टर्म में इतना बढ़िया सदन कभी चलते हुए मैंने नहीं देखा। मैं सत्ता पक्ष को भी बधाई देता हूं, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते
और विपक्ष के सभी मित्रों, सभी साथियों को भी बधाई देता हूं। और सच पूछिए तो ये दोनों पक्ष विपक्ष मिल करके जितना पीसफुली ये हाउस चला, बधाई के पात्र है सभी। देखिए, सदन के अंदर निरस्ता वाले सवाल पर बीजेपी के प्रमुख नेता सीपी सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा ही होता था, सरकार सिर्फ शेखी भरती है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल के जवाब को टाल मटोल कर पेश किया जाता है। सरकार के अधिकारी निर्कुश हो जाते हैं। सरकार का उन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। झारखंड जैसे राज्य में साल में 60 दिनों का बजट सत्र होना चाहिए ताकि अधिकारियों में डर बना रहे, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण अधिकारियों में डर भय समाप्त हो चुका है। सत्र कम दिनों का चलता है। झारखंड जैसे राज्य में जब मैं सत्ता पक्ष में था तब भी बोलता था कि कम से कम साल में 60 दिन चलने चाहिए। इससे क्या होता है कि कुछ तो डर बना रहता है अधिकारियों में, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण अधिकारियों में डर भय समाप्त हो गया है और मंत्रियों को उल्टा पुल्टा समझा देते हैं। साथ ही मंत्री पढ़ कर नहीं आते हैं, स्टडी करके नहीं, एकाध मंत्री को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी हकलाने लगता है। सीएम नीतीश कुमार की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता ने निशाना साधा। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश की अंतिम इफ्तार पार्टी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और सीएम की राजनीतिक पारी खत्म करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार आखिरी दावत इफ्तार दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी को भूजा पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जिस तरह का खेल खेला, उसके कारण अब बिहार की राजनीति में नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी राजनीतिक पारी का अंतिम अध्याय कर दिया है। चलिए, अगली खबर अब कटिहार से आपको बताते हैं, जहां संजय की सेवई फैक्ट्री पुश्तैनी रूप से संचालित हो रही है। और इस फैक्ट्री की खासियत यह है कि फैक्ट्री से जुड़े मालिक से लेकर के सभी कारीगर हिंदू वर्ग से हैं, लेकिन शुद्धता और स्वाद के कारण सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि कोसी और बंगाल से भी मुस्लिम व्यापारी यहां तक सेवई खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का सेवई सबसे अलग होता है। इस फैक्ट्री से जुड़े ग्राहक दूर दूर से आते हैं। के महीने में बिहार के सीमांचल के इलाके में इस तरह जो सेवई है, सेवई का बड़ा व्यापार सजता है और दूर दूर से संजय जी के इस फैक्ट्री से लोग सेवई लेने आते हैं, जिसमें कोसी सीमांचल के साथ साथ बंगाल के भी लोग आते हैं। संजय जी लंबे दिनों से सेवई का कारोबार कर रहे हैं, जरा बात कर लेते हैं। संजय जी, क्या खासियत है आपके यहाँ का सेवई का, क्या खासियत है? खासियत है जो भी बनाते हैं सर शुद्धता के बनाते हैं। रोज रमजान के महीने में भोर में इसको अपना ये करते हैं, तो हम लोग भी अपना साफ़ सुथरा और स्नान पूजा करके अपना कार्य में लगते हैं, जो कि पाक साफ महीना ये रमज़ान का एक महीना होता है। कितना वैरायटी का सेवई है आपके? सेवई में रुमाली सेवई बनाते हैं, पंजाबी सेवई बनाते हैं, मीडियम बनाते हैं, लिट्टी बनाते हैं, शुद्ध घी का बनाते हैं। 10 साल प्लस से ले जा रहे हैं सेवई। क्या खासियत है? खासियत क्या है कि इनके माल में एक क्वालिटी होती है, जो कि हम लोग ग्राहक को बेचते हैं, एकदम चैलेंज के साथ बेचते हैं कि अगर किसी तरह का खाने में आपको दिक्कत आए तो आप सेवई बांध के ले आइए, डबल पैसे ले जाइए। दूर दूर से लोग संजय जी के यहाँ सेवई लेने आते हैं और यहाँ कई वैरायटी का सेवई बनता है। लोग देखिए किस तरह का ये घी के सेवई है, ये खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है और एक से बढ़कर कई क्वालिटी के सेवई यहाँ बनता है। और सिर्फ कोसी सीमांचल ही नहीं बल्कि बंगाल तक से यहाँ लोग सेवई लेने आते हैं और लंबे दिनों से या यूं कहे पुश्तैनी रूप से संजय जी की यह सेवई फैक्ट्री कटिहार में संचालित हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। देश भर के आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में मंगला आरती के बाद पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां थावे वाली की पूजा अर्चना से भक्तों की मुरादें मां पूरी करती हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भी सुबह से ही
माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। गोपालगंज का ये थावे दुर्गा मंदिर है और यहाँ पर माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मंगला आरती के बाद से भक्तों के लिए माता का पट खोल दिया गया। हमारे साथ मंदिर के प्रधान पुजारी हैं, हम बात करते हैं इन्हीं से। पुजारी जी, आज प्रथम दिन है, किस तरह की यहाँ भीड़ है भक्तों की और क्या? जय माता दी। सबसे पहले 9 वर्ष की जितने सनातनी हैं उनके लिए 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और यह वासंतिक नवरात्र प्रतिपदा माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और सुबह से ही मंदिर खुला है। भक्तों की लंबी कतार की व्यवस्था इस समय होमगार्ड ग्राउंड से किया गया है कि यहाँ जो भीड़ निकास द्वार पर लग जाती थी और यहाँ कोई अक्रेंस ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। खास है, माता जी की कृपा सबके ऊपर बना रहे। हम लोग कुशीनगर से आए हैं। कहा था कि माता में अटूट शक्ति है, आता है। हाँ है, तभी ना हम लोग आए हैं, उनके विश्वास है तो इसलिए आए हैं। पूरे परिवार के साथ आप लोग? हाँ, पूरे परिवार के साथ आए हैं। किरण कुमारी यादव। ये तमाम श्रद्धालु हैं और आज पहला दिन है और पहले दिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो थावे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां थावे वाली का दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की सारी मुरादें माता पूरी करती है। यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और सीतामढ़ी में जहां रसोई गैस के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं, तो वहीं डीएम रिची पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को आश्वासन दिया है कि घबराए नहीं, जिले में रसोई गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। अफवाह फैल रही है, उस अफवाह पर आप ध्यान ना दें, संयम बरतें। अब इसको लेकर के देखिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं हो, किसी प्रकार का अफवाह का बाजार नहीं गर्म हो और जो स्थिति जो सामान्य है, जो आंकड़े बता रहे हैं, उसी के अनुपात में हम लोग को जो धरातल पर भी परिणाम दिखे। और जैसा कि पहले भी हम लोगों ने अपने जो फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने ये बात बताई थी, जो घरेलू सिलेंडर हैं जो 14.2 किलो का, उसका 11,772 की दैनिक डिमांड है और उसके विरुद्ध आज भी हम लोग के पास लगभग 18,481 सिलेंडर उपलब्ध है हमारी गैस एजेंसियों के पास। और जो भी स्टॉक इन्वेंट्री है इसकी हम लोग दैनिक समीक्षा भी कर रहे हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां के मांगों को जोड़ने वाले फ्लाईओवर की शुरुआत जल्द होने वाली है। इस पुल की युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। करीब 400 करोड़ की लागत से यह फ्लाईओवर बन रहा है। इसके शुरू होते ही मांगों और जमशेदपुर के बीच का यातायात काफी सुगम हो जाएगा और लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। सब आप लोग भी देख रहे होंगे और अगर आप कंप्लीशन का ही पूछेंगे तो इन ऑल रिस्पेक्ट 31 जुलाई तक इसको हम लोग खत्म कर देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोगों को 31 जुलाई का डेट निर्धारित कर दिया गया हुआ है, तो हम लोग 31 जुलाई को कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग चाहेंगे कि उसके पहले हम लोग उसको पहले ही कर दें, लेकिन ऑप्टिमम जो डेट है दैट इज 31 जुलाई और उसके पहले वो 100% रोड हमारा चालू हो जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।